हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं अपना अगला लेक्चर लेके इंडियन पॉलिटी में 30 डेज। देखिए, हम कोशिश कर रहे थे लक्ष्मीकांत को 30 दिन में खत्म करने की, बट ड्यू टू सम फिजिकल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज ये थोड़ा डिलेड होता चला गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए वेरी सॉरी। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जाए इसको हम खत्म करें। आज हमारा लेक्चर 29 है और ये लेक्चर 29 बहुत जरूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही अकेले जरूरी है, लक्ष्मीकांत पूरी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज हर साल पूछ ही लिए जाते हैं। 1-2 साल के गैप में ये आ ही जाते हैं और कभी कभार हर साल पूछा जाता है। भाई पेंडेमिक चल रही है, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जैसे यूपीपीसीएस वगैरह आप दे रहे हैं तो हाई कोर्ट ने भी लॉकडाउन का डिसीजन जीता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो कर रहा है। तो वो सारी चीजें देखते हुए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकता है, हाई कोर्ट रोल प्ले कर सकता है। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इनके जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, ये कैसे दिया गया, क्या किया गया। तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हम बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं, बहुत कुछ जल्दी खत्म भी कर लेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए सॉरी, बट कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर सके। तो आइए बिना डेली के स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म एक न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए जो 1970s में आया, ठीक है, और ये सबसे पहले यूएसए में आया था 1960s में। 10 साल बाद इंडिया में भी इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है आने वाले टाइम पे अभी आगे लेक्चर्स में आपको क्लियरली पता चल जाएगा, इसी लेक्चर में पता चलता चला जाएगा। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर इनडायरेक्टली एकदम लेमैन की भाषा में बहुत इजी मेथड में समझे तो जुडिशियल पावर है लेजिस्लेटिव रूल को बदलने की और बनाने की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम कोई भी रूल बना सकते हैं। कायदे से रूल बनाने का काम किसका है? रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव विंग्स का काम होता है, इनका काम होता है। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लेजिस्लेटिव आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, बट अगर वो जुडिशरी बनाने लगे तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। मतलब आप अपनी फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में चले जाएं। भाई ये अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। ये जो है अमेरिका के सेंस में कहा गया क्योंकि एक्टिविज्म यूएसए से स्टार्ट हुआ, तो पहली में जो है यूएसए की मिली। इनके कांग्रेस में आर्टिकल 1 से 8 जो दिए गए वो यहाँ डाले गए कि वो फेडरल गवर्नमेंट के नेचर में क्या करते हैं, तो अच्छे हैं। अगर वो पावर को व्हेन इट्स मींस ब्लॉकिंग द कांग्रेस फ्रॉम एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर ये कुछ ऐसा करते हैं कि किसी की पावर बढ़ रही है तो जुडिशियल एक्टिविज्म यूज किया जा सकता है सरकार की पावर बढ़ाने में। इट इज गुड जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चेक करते हैं, ठीक है, और उनके हाथों को कंट्रोल रखते हैं। इट इज गुड जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन के बारे में बात करने के लिए करते। बैड जब ये पॉजिटिव राइट सिर्फ कुछ एलिट क्लास को देने की कोशिश करते हैं तो ये बुरा है। बैड जब ये लेजिस्लेशन के किसी भी रूल को इसलिए करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एरिया उनका है, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो ये गलत है। अगर ये कोई भी कोटाज और प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देने के लिए कोई नियम कानून बनाते हैं तो वो गलत है। ये सारी चीजें यहाँ गलत मानी जाएंगी। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, इन तीन चीजों की यहाँ बात की गई है। इसके बीच में एक चीज और आती है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो एडवेंचरिज्म और एक्टिविज्म में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं, बट अभी हम आगे इन दोनों को भी अलग से पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू आप सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन में जो भी चीज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनाए गए हैं उनको चेक करने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म बेटा प्रोटेक्शन सिटीजन की करने के लिए, जस्टिस देने के लिए, कभी कभार प्रोएक्टिव रोल प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है और वहां पर वो लेजिस्लेशन के लिए भी काम करता है। जैसे इन्होंने 66A में आईटीआई एक्ट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट में कहा कि भाई ये जो इनके पास राइट टू प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। इसके बाद इन्वेंटेड अ मैकेनिज्म की कोई भी नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, पहले चलती थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग थी नहीं किसी मैकेनिज्म में, तो उन्होंने स्यो मोटो दिया कि कोर्ट अगर चाहे तो खुद कोई मुद्दा उठा सकती है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिया कि अगर कोई बंदा चाहे तो वो ला सकता है। तो 1970 में नई डॉक्ट्राइन लिया है। इसका जुडिशियल ओवररीच, कभी कभार जुडिशरी क्या करती है, कब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को प्रॉपर फंक्शन नहीं करते तो ये खुद कर देते हैं। जैसे हाईवेज पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, अब हाईवेज पे लिकर शॉप्स, जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी सरकार को बहुत देती है, तो अपने प्रॉफिट ऑर्गन को क्यों बंद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हाईवे पे लिकर नहीं बिकेगी।
फायर क्रैकर्स जो होते हैं ये भी बहुत ज्यादा रेवेन्यूज देते हैं, तो इन्होंने कहा फायर क्रैकर्स की बर्निंग बंद हो जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रूल नहीं बना रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इन चीजों को पास कर सकती है जब चाहे तब। इसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एज ऑब्वियस सी बात है, और किसी के पास यहाँ नहीं होगा। ये लेजिस्लेशन को चेक करेगी। फिर कहा यूएसए के बारे में कांग्रेस है, हमारा लेजिस्लेशन है, और लोगों का ट्रस्ट है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। यहाँ पर आने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सब कुछ दे देता है। जज के पास कोई स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं होती, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि लॉस कैसे बनेंगे, क्या होगा। दूसरा, पब्लिक ने किसी को चुना हुआ है तो वो करे, आप चुने तो नहीं हो, आप तो भाई जॉब करते हुए आए हो, तो आपको ये करना अच्छा नहीं लगना चाहिए। कुछ भी नई पॉलिसीज बना दो अपनी जुडिशियल फिलोसफी में, वो इम्प्लीमेंट होना सही है कि गलत है, ये तो बात की बात है। अब आइए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 चीजें हैं जो जुडिशियल रिव्यू के बाद हमारे सामने आती हैं, इनको आपको समझना है। सबसे पहले आपने पढ़ा था बेटा जुडिशियल रिव्यू, राइट। इसके बाद हमने बात की जुडिशियल रिस्ट्रेंट की। इसके बाद हम करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, जिसका हम आज लेक्चर करें, या डायनेमिज्म की। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म की, और इसके बाद करते हैं हम जुडिशियल ओवररीच की। देखिए, जुडिशियल रिव्यू आप सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी चीज बनना तो उस एक्सरसाइज को चेक करना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, और अगर कोई भी इशू है तो इसको ले जाना। इसके लिए रिट भी फाइल की जा सकती है, 200 आर्टिकल 32 और 13 इसको बहुत ओपनली बताता है, मतलब इनडायरेक्टली है बट हाँ ये ओपनली है कि जो भी लॉज बन रहे हैं उनको चेक किया जा सकता है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में जुडिशरी कोई भी एक्टिव रोल नहीं दे रही, कह रही है सॉरी हमको कोई आइडिया नहीं, आप क्या करो, आप खुद करो। एक्टिविज्म मतलब किसी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के वर्क में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दोगे, बट यहाँ पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में चीजें बदलने की कोशिश करोगे, चीजों में और अंदर घुसोगे, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के वर्क को टेक ओवर करने की कोशिश करोगे, और यहाँ ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लोगे। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे लेजिस्लेशन का वर्क करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगोगे, जैसे फायर क्रैकर बर्निंग बैन इन दिवाली। भाई ठीक है, आपने कर दिया, वेरी गुड। ये आप 1 साल पहले बता दो, 6 महीने पहले बता दो, जब मैन्युफैक्चरर ने स्टॉक बना लिया उसके बाद आपने इनकी सेल रुकवा दी। तो अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस, किसी फैमिली को सफर कराना, ये चीज सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आई। लिकर शॉप बैन, आपने लिकर सेलिंग बैन कर दी, ठीक है। जब उन्होंने वो 1 साल का टेंडर पास कराया, उसके लिए उन्होंने मनी दी, इन्वेस्टमेंट किया, इसको कौन बियर करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इस चीज को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच रिवर्स इंपैक्ट भी डाल सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन यूएसए। दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1947 बाय आर्थर हैना स्लिंगर, है ना, an American historian and educator. In India, doctrine of judicial activism was introduced in mid 1970s. 1970s मिड में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया, जो कौन लेके आया बेटा, जस्टिस केवी कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नापन्ना रेड्डी एंड जस्टिस डी.ए. देसाई। ये 4 नाम याद कर लेना। अभी कल मैंने बच्चों से पूछा था, तो जो बच्चे लॉ कर रहे हैं वो भी एक ही नाम बताते हैं, ठीक है, पीएन भागवत, बल्कि इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते थे। पहले इन्होंने जुडिशियल रिव्यू लिया, उसके बाद इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म ले लिया। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जुडिशरी को थोड़ी पावर देती है। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, judicial activism denotes the proactive role played by the judiciary in the protection of the right of citizen and in the promotion of justice in the society. न्याय को प्रमोट करने का कार्य करना, इन अदर वर्ड न्याय सिटीजन की चीजों को सिक्योर करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। इन अदर वर्ड इट इम्प्लाइज द असर्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी,
ये क्या करता है, एक पॉजिटिव रोल देता है जुडिशरी को टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन, जो क्या करता है बाकी दो अदर विंग्स जो हैं उनको फोर्स करता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को कि वो अपने काम को ठीक से करे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज आल्सो नोन एज जुडिशियल डायनेमिज्म। जुडिशियल डायनेमिज्म भी है भाई, गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अब ये पता चल गया कि बेटा अगर हम अपने काम ठीक से नहीं करेंगे तो सरकार के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगी, वो डिसीजन लेने लगेगी। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रेन इसका अपोजिट होता है। तो ये सेल्फ कंट्रोल होता है, ये खुद जाएगा, जुडिशरी खुद को कंट्रोल करती है कि ठीक है सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा, बट अभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को काम करने तो अभी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक लिमिट के बाद। जुडिशियल एक्टिविज्म डिफाइंड इन फॉलोइंग वे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मींस जज, है ना, that means judge to depend from the normal practice as normal practice, depart from the normal practice and strict favor in the progressive new social policies. It's commonly marked calling the social engineering. Occasionally these decisions represent the legislative and executive matter. भाई इनका काम क्या, जजमेंट देना, जुडिशरी करना। अगर इस नॉर्मल वर्क को छोड़कर ये कोई न्यू वर्क स्टार्ट कर दें, भाई ये क्या है, समाज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें, ऐसे कोई काम ले, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मैटर में इंटरफेयर करने लगे तो अपने बेसिक फंक्शन को छोड़ के दूसरे काम करने लगे, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रैक्टिस इन विच जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द इंडिविजुअल राइट थ्रू डिसीजन दैट डिपार्ट फ्रॉम establishing precedent or any independent or in opposition of suppose constitutional and legislation intent। अगर कोई भी नियम कानून ऐसा बना है जो इन लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर रहा तो उसको बदलने का काम ये कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ समझाया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द जजेस। ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, लॉ मेकिंग का काम है। अभी क्या है, लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को बदलने का काम करने लगेंगे। द यूटिलिटी ऑफ दैट लेजिस्लेशन फॉर सोशल बेटरमेंट, ये जो करेंगे समाज के हित के लिए करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल पेसिमिज्म which means interpretation of existing provision of law without any attempt to enhance it for the beneficiary activists। पेसिमिज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव रोल है, यहाँ पैसिव रोल नहीं, यहाँ पे वो इंटरप्रेट करते हैं, लॉ को बताते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ फिलोसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर द जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट द पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पे क्या, पब्लिक पॉलिसीज में अपने व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, अपने डिसीजन को अपनी खुद की राय से गाइड कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोसीजर टू इन्वॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स। यहाँ पर नए आइडियाज आएंगे, न्यू प्रिंसिपल्स आएंगे, न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे, मैक्सिज्म होगा, रिलीफ होगा जस्टिस में, एक्सपेंड होगा इनकी लेजिटिमेटी, डोर ओपन होंगे नीडी के लिए, लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी चीज में, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सेक्शन इनके पास खड़ा हो सकता है। ये सर ST SC का जो एक्ट बना है जो जनरल के अगेंस्ट है, जनरल को इसको मिसयूज कर रहे हैं ST SC, तो ये सारी चीजें भी लेके लोग आ सकते हैं। या सर ये जो ट्रिपल तलाक है ये काम नहीं कर रहा और लेजिस्लेशन कोई काम नहीं कर रही, प्लीज आप देख लीजिए। The concept of judicial activism is closely related to PIL, public interest litigation जो है इसको जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म इन द सुप्रीम कोर्ट विच द मेजर फैक्टर इज राइज बाय PIL। इन अदर वर्ड PIL इज द आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर हम PIL कहें तो बड़ी चीज नहीं होगी। PIL इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। Since about mid-20th century, the version of judicial review has acquired the nickname of judicial activism। USA में जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को एक माना गया, पर इंडिया में जब ये हुआ मिक्सड अप हुआ, इसको चेंज किया गया। पॉलिसी मेकर, लॉ पॉलिसी मेकर, इन सब से जब कोई भी पार्ट लेता है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज इनहेरेंट इन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से भी इसे देखा जा सकता है, बट ये इम्पावर करता है कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करने के लिए कि इनकंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली वाइड है। अगर जुडिशियल रिव्यू है तो क्या करेंगे, संविधान में जो भी कानून बना है उसको इलीगल बनाने के लिए बोलेंगे कि बेटा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो इन कर, इसको हटा दो। पर जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होगा, ये कहेंगे कि तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे तो इस ड्यूटी को अब हम परफॉर्म करते हैं, तुम छोड़ दो बेटा, तुम नहीं कर पाओगे, अब हम नियम कानून बनाएंगे, तुम घर पे बैठो। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है came into currency sometime when the 20th century described the act of judicial legislation, the judge making positive law। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव लॉ, एक नियम बनाते हैं जो
जनता के हित के लिए। however there are no standard definition, जुडिशियल एक्टिविज्म की कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो ये सारी एक डेफिनेशन है जो आप पढ़ेंगे, है ना। पीआईएल को एक्सपेंड करना भी जुडिशियल एक्टिविज्म माना जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं एक लिमिट के लिए, जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं फंक्शनिंग के लिए। जुडिशियल एक्टिविज्म रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस अंडर द rubric which is commonly called judicial review। जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो आता है ना। तो इन सब की डेफिनेशन से बेहतर है कि जो पहली डेफिनेशन है उसको आप पढ़ें कि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है और कुछ नहीं करना। तो इसके बारे में उससे ज्यादा वहां डिटेल नहीं देना, एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी.एल. वधेरा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? दैट इज देयर इज अ नियर कोलैप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं फॉलो करता, when लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फेल टू डू द रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी के साथ सिटीजन्स की हेल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ खड़ा होता है। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लुक अप द जुडिशरी। जुडिशरी सबसे ऊपर की पोस्ट है, तो किसी भी राइट के लिए सबसे लास्ट में किसको देखते हैं? जुडिशरी को। जो जुडिशरी के पास ट्रिमेंडस प्रेशर है कि जनता का हित देखा जाए, तो जब वो सफरिंग मासेस की होती है तो उनको हेल्प करने के लिए जुडिशरी सामने आ जाती है। जुडिशियल एंथुजियाज्म कि जज पार्टिसिपेट करना चाहता है सोशल रिफॉर्म में, वो चाहता है कि हमारा भी नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में हो। तो अगर कोई सोशल रिफॉर्म की चीज होगी तो वो उसको करने की कोशिश करता है और लिबराइज करता है लोकस स्टैंडाई के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज ना चले कि भाई जब केस आएगा तबे हम कुछ करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग खुद भी कर सकते हैं। तो ये चीज करना एक पॉजिटिव चीज है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के लिए बात करना, एलजीबीटी एक्ट लाना, तो इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसीजन ले सकती है, किसकी जरूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जब कुछ ऐसे लॉज हैं जो नहीं बना रहे, वहां पर कुछ नहीं हो रहा, तो जज उस सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए अपने नियम कानून ला सकती है कि भैया लेजिस्लेशन नहीं कर रहा, हम करें। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इटसेल्फ अडॉप्टेड द सर्टेन पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खुद चीजें की हैं। जुडिशरी के पास बहुत सारा स्कोप है जो वो लेजिस्लेशन और सब में प्ले कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, पहले भी करने के राइट्स थे, उसको और बढ़ा दिया। अब जो जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करते हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट, पीपल राइट एक्टिविस्ट, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट, बॉन्डेड लेबर ग्रुप, सिटीजन फॉर एनवायरनमेंट एक्शन, सिटीजन ग्रुप फॉर लार्ज इन इरिगेशन प्रोजेक्ट, राइट ऑफ चाइल्ड लेबर, कस्टोडियल राइट ग्रुप, पॉवर्टी राइट ग्रुप, इंडिजीनियस पीपल ऑफ राइट ग्रुप, वुमेन राइट ग्रुप्स, है ना, बार बेस्ड ग्रुप्स, मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप, असर्टेड लॉ बेस्ड ग्रुप, असर्टेड इंडिविजुअल पेटिशनर। तो इतने सारे लोग पीआईएल दाखिल करते रहते हैं, चीजें आती रहती हैं, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारे इंडिया के इश्यूज हैं जो आते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जाहिर सी बात है कि क्या सिविल सोसाइटी में जहां पर ऑलरेडी आइडियोलॉजिकल फियर है, जहां पर एग्जीक्यूटिव के पास ऑटोनॉमस फंक्शनिंग है, जिन्हें जनता चुन रही है, ये काम करेंगे कि ये लोग करेंगे? कायदे से उन्हें करना चाहिए, आपको करना नहीं, क्योंकि आपको जनता ने नहीं चुना, चुने हुए नुमाइंदे ये हैं। इसके बाद क्या इनके पास इतनी नॉलेज होती है, ये कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी नियम कानून बनाने जा रहे हैं, तो क्या इतने एजुकेटेड हैं कि इस काम को कर पाएंगे? आपने लॉ पढ़ी, आप लॉ पढ़ के आ गए, आपके पास ये नियम कानून बनाने का तरीका नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट फियर, आपको नहीं पता कि वर्कलोड क्या आएगा, सिचुएशन क्या आएगी। अगर आपने कह दिया आज से सीएनजी की ही बसेस चलेंगी, डीजल बसेस पूरे इंडिया में बैन, आपने तो बोल दिया गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्रंचेस है तो कैसे सीएनजी ले आएगी, और सीएनजी के पंप ही ना हो तो क्या कर लोगे? या आपने कहते लिकर शॉप बैन कर दो हाईवेज पे जो सप्लाई है वो आप खरीदोगे, हाईवे पे जो कॉन्ट्रैक्टर बंदा है उसके 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आप दोगे, लोगों के रोजगार जाएंगे उसके पैसे आप दोगे। ये सब चीजें लोग नहीं देखते, कोई भी नियम कानून बना देते। लेजिटिमेशन फियर, जाहिर सी बात है, डिप्लीमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती है एग्जीक्यूटिव से बाईपास कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, ठीक है, वुड नॉट इन द पीपल फेथ ऑफ जुडिशरी। तो जाहिर सी बात है कभी कभार कोई नियम कानून आता है तो उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करें। तो जाहिर सी बात है आपकी खुद की वैल्यू डिवैल्यूएट होती है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक फेयर्स, जब ये काम होने लगेगा तो डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी? फ्यूचर में इन्हें में चुनना है नहीं चुनना, काम करना है नहीं करना, तो फ्यूचर में डेमोक्रेटिक फियर्स खत्म हो जाएंगे। भाई आपके पास पब्लिक लिटिगेशन है, फाइल करते जाओगे, तो डेमोक्रेसी काम कैसे करेगी? बायोग्राफिक फेयर, ठीक है, नेशनल अफेयर्स हैं, कुछ भी है, तो इस टाइम में ओवरडू हो सकता है, कुछ ऐसे लेजिस्लेशन आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट अल्टरनेटिव है।
अपोजिट चीजें हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब है जज अपने आप को लिमिटेड करता है, वो कहता है मेरा काम सिर्फ नियम को देखना है, तो वो कहता है कि मैं लॉ में क्या है उसको कह सकता हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। इस सर्कमस्टेंसेस में जजेस जो हैं अपनी पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज और व्यूज को छुपा के रखते हैं और सिर्फ जुडिशियल ओपिनियन में देते हैं। यहाँ पर क्या ओरिजिनल इंटेंट और ऑथर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को गाइड करते हैं और लेजिस्लेशन के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते। एजम्पशन फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेन, द कोर्ट इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक बिकॉज नॉन इलेक्टिव, जाहिर सी बात है नॉन इलेक्टिव पर्सन हैं तो इनको इसका कोई राइट नहीं है कि ये इस चीज को करें, ये चीज इनको करने का नहीं है। क्वेश्चनेबल ऑर्गन, ग्रेट पावर जुडिशियल रिव्यू की पहले से, उसके बाद भी आपको नई चीज है डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। जब पार्लियामेंट ने पहले से लिख दिया कि आप सबकी शक्ति बिल्कुल अलग अलग हैं, भाई लेजिस्लेशन अलग काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अलग काम कर रहा है, तो इन दोनों के काम इन दोनों को करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर डूइंग, आपके तो कोई राइट्स है नहीं, तो वाई यू आर इंटरफेयरिंग, आप इंटरफेयर करना बंद करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, डिवाइडिंग पावर बिटवीन नेशन स्टेट, भाई हर जगह नेशन में स्टेट्स हैं, सेंट्रल है, सब में पावर डिवाइडेड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आप कुछ जरूरी नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का। नॉन आइडियोलॉजिकल एजम्पशन है, कोर्ट इज डिपेंडिंग ऑन द कांग्रेस फॉर इट्स जुरिडिक्शन एंड द रिसोर्सेज, जो भी ये करेगी उसकी इफेक्टिवनेस कौन दिखाएगा? सरकार खुद दिखाएगी। अगर लेजिस्लेचर ही हेल्प नहीं करेगा तो आपके कानून तो बेकार हो जाएंगे। एरिस्टोक्रेटिक नोशन, द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द इनहेरेंट एंड कस्टोडियन ऑफ एंग्लो अमेरिकन लीगल ट्रेडिशन और टू गो सो फॉर लेवल ऑफ, भाई जाहिर सी बात है ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ से एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन है, तो पॉलिसीज कंसर्न करती हैं, हर जगह अलग अलग चलती हैं, तो जाहिर सी बात है इससे क्लियर हो जाता है कि जुडिशियल रिव्यू ठीक है बट इंडियन कॉन्स्टेंट में भी ये अच्छा भी है बुरा भी है, बट इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंट्री, पीआईएल इज अ गुड थिंग, ये कर सकते हैं, बट जुडिशियल एक्टिविज्म से काफी मेजर चेंजेस लाने की कोशिश है, जुडिशियल ओवर रीच तक जाना गलत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन को आपके साथ मिलकर रोल प्ले करना है जो वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी बैठ के कहा कि बेंच से कहा कि हमने कई बार देखा है जजेस जो है अनजस्टिफाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के फंक्शन को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो असंवैधानिक है, इस काम को आपको नहीं करना। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर आप अपनी सीमा न लाके आप इतने काम ना करें जो आपको नहीं करने, जो स्टेट का काम है वो स्टेट को करने दें। बेंच ने कहा है कि हर एक जस्टिस को या हर एक जज को अपनी औकात पता होनी चाहिए, अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, उससे ऊपर उससे जाने की जरूरत नहीं है। वो सरकार चलाने की कोशिश ना करे, सरकार के जो लॉज हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करे। तो मॉडेस्टी ये कहती है कि आप महाराजा की तरह बिहेव ना करें, आप सम्राट नहीं है, आप सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं तो आप उसी पे ध्यान दें। उन्होंने फिर कोट किया बुक और स्पिरिट ऑफ लॉ, इन्होंने कहा जब हम सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो करते तो वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो ओवररीच और इंक्रोचमेंट करने से कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिर ऑर्गन्स के वर्क क्या है इसमें कंफ्यूजन आने लगेगा, तो इस चीज को नहीं करना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म मच नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, इसको मजे के लिए मत करिए, जितनी चीजें उतनी करिए, उससे ज्यादा चीजें ना करिए, जो चीजें आपको लगती हैं सच में वैलिड है करिए, वरना मत करिए। Court must not embarrass administrative authorities and must realize that administrative authorities have expertise. उन्होंने कहा कि कोर्ट को कभी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं उस मामले में, उनको पता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म में थोड़ी गड़बड़ होती है। बेंच सेड justification often given the judicial encroachment on the domain of the executive and legislature, तो कह रहे हैं इन दोनों को अपने काम को अच्छे से करने दीजिए, जब ये नहीं करते तब आपके पास ये काम है कि आप इस चीज को करिए, हमेशा नहीं कर सकते। इफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तब तो आप पीपल के पास आ सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर ये फंक्शन सही से नहीं करते तो अगले इलेक्शन में इनको खुद ही पनिशमेंट मिल जाएगा। आपको इस चीज को करने की क्या जरूरत है? पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, वो खुद करेंगे कि भैया जनता का देखेगी कि ये काम कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना, इस चीज को उनको देखने दीजिए, आप इसके पीछे क्यों पड़े? भाई आपको इलेक्ट जनता ने किया है तो जनता देखेगी ना वेदर दे विल रीइलेक्ट यू और नॉट। अगर आप जुडिशरी इसको चेंज करते रहेंगे तो जनता खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि जज को वोट दे जाके। द रेमेडी इज नॉट जुडिशली टेकिंग ओवर द लेजिस्लेशन, ये कोई उपाय नहीं है कि आप इस चीज को करें, यहाँ पर इनको खुद सोचना चाहिए कि इनको कैसे करना है, क्या करना है और अपने बेहतर फंक्शन कैसे करें। जुडिशियल रिस्ट्रेन इज द कंसिस्टेंट विद द एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द बैलेंस ऑफ द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। कह रहे हैं इन दोनों को हम कर सकते हैं, जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है
वो इक्वलिटी देता है दोनों ब्रांचेस को जुडिशरी की, और मिनिमाइज करता है बाकी सेकेंडरी फंक्शनिंग को। जुडिशियल रिस्ट्रेंट प्रोटेक्ट करता है ना इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। तो देखो जुडिशियल रिस्ट्रेंट कंट्रोल करता है कि बाकी विंग्स काम करें, पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट हमारी इंडिपेंडेंसी को देखता है, तो हम इसको तो हटा नहीं सकते, बट हाँ आगे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ठीक से काम करे और जज उसे क्लोजली मॉनिटर करें। अगर वो एक्टिविटीज ठीक से चल रही है वेरी गुड, नहीं चल रही तो हम 100% आपके सामने खड़े हैं कि आपकी बैंड बजाएंगे। तो जाहिर सी बात है जुडिशियल एक्टिविज्म पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अगर आप इसको मिसयूज करते हो तो आप गलत कर रहे हो, इट इज अ रॉन्ग वे। अगर आप इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके चलते हो और ऐसे के पॉजिटिव अप्रोच बनाते हो तो वो राइट डायरेक्शन में माना जाता है और इसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं की जा सकती, दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको बिल्कुल अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शन को लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल, मशीनरी फेल हो रही है, पब्लिक परेशान है, तो आप जरूर लो, क्योंकि इंडिपेंडेंसी है। जुडिशियली एक्टिविज्म में जो है ये भी जुडिशरी की एक फंक्शनिंग है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई इशू है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।